नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के रूप में जानी जाती है। यदि बुद्धि की बात करता हूं तो बुद्धि की कोई देखिए बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि आपका मेरे पास सबसे पहला सवाल ही ये है, क्या मैं विद्या सीख पाऊंगा या नहीं। क्या मैं विद्या सीख पाऊंगा या नहीं का मतलब ये नहीं होता कि विद्या ही व्यक्ति जानता हो या अंग्रेजी में ज़्यादा बोल ले या कुछ इंग्लिश के शब्द लिख ले या और भाषाओं को अच्छी तरह जानता है या गणित को मैथमेटिकल तरीके से फैला ले। जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन में ऐसा है, यदि आपके पास ये कनिष्ठा उंगली है तो ये अपने आप में यदि सूर्य की उंगली के पहले कट तक पहुंच रही है तो इस बात को बताती है कि आप अच्छे बुद्धिशाली सकते हैं। कई बार आप लोगों को देखा है कि ठेकेदारी करते हैं और वो लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके अंडर में 50-50 लोग काम करते हैं, तो वो अनपढ़ होने के बाद भी अपने आप में इतने प्रतिभाशाली होते हैं। और हमारे देश में भी अगर आप देखें तो पिछले समय में तो बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जो हाई स्कूल पास तक ना होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री तक बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास ये कनिष्ठा उंगली आपकी ग्रहण शक्ति को बढ़ाने वाली और अच्छा ज्ञान प्रदान करने वाली ये उंगली आपके पास है। इसका फायदा सही निर्णय लेने में लगाइए। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यशमान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली है और इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा गैप है आपकी शनि और सूर्य की उंगली के बीच में। यानी आपके जीवन में निश्चित रूप से दूरी है, भाग दौड़ है। आप माता पिता की सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, या तो दूरी, विदेश चले जाएं, दूर चले जाएं, अपने घर से बहुत दूर चले जाएं, या भागदौड़ इस प्रकार की हो कि आप अपने माता पिता के लिए समय ना दे पाएं। ऊपर नीचे दोनों गैप हैं। यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं है तो किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा सम्मान खराबी के संकेत भी यहाँ पर नहीं हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और जब ये बीच के दो कट मुझे मिल जाते हैं तो ये मुझको निराश करते हैं, क्योंकि ये वो कट होते हैं जो जीवन के अंदर मजबूती से व्यक्ति के पास धन को आने नहीं देते। यानी कहीं ना कहीं ऐसा खर्चा, ऐसी जान व्यक्ति की जान को रहता है कि जीवन में कितना भी व्यक्ति संघर्ष करता रहे, मेहनत करता रहे, कि ये रेखाएं भी आपके पास पक्के रूप में हैं। जब ये पक्के रूप में रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहता है सारा जीवन, लेकिन कर्ज और धन के अभाव में रह जाता है। तो कुल मिलाकर ये कर्ज और धन के अभाव को दर्शाने वाली ये स्थितियां लगातार हाथ के अंदर अगर पक्के रूप में बन जाती हैं तो व्यक्ति को पीछा नहीं छोड़ती हैं। आइए बात करता हूं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली के सेकंड पर भी यहाँ स्क्रेचिस के निशान, पत्नी के साथ संबंधों में अवहेलना रहती है, पत्नी के साथ संबंधों में सटीकता नहीं हो पाती सही तरीके से, आपसदारी में एक जीवन में जैसे स्वरूप होता है चलने का मियाँ बीबी का, उस तरीके से यहाँ पर स्वरूप दिखलाई नहीं देता। कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग आपको है। उंगली थोड़ा सा बृहस्पति की उंगली के ऊपर चल रही है, शनि की उंगली के ऊपर, तो यहाँ इस प्रकार की उंगली चल रही है तो व्यक्ति धन के लिए संघर्ष ज़्यादा करता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर हल्के स्वरूप में ये वो रेखाएं हैं जो कैसी भी स्थिति है लेकिन आप धन के आगमन पैदा कर ही लेते हैं। आइए आपके सूर्य पर्व के बारे में चलता हूँ। सूर्य का पर्व ट्रायंगल से अलग हट करके एक रेखा सीधी ऊपर लंबाई तक गई, यानी ये वो रेखा है जो ऊपर तक चली जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ ट्रायंगल से जुड़ी होती तो अच्छा लाभ मिल जाता। जब इस प्रकार की होती है तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति को भाग दौड़ करवाती है। अपने जीवन के अंदर बिखराव, भाग दौड़, इस तरह की स्थितियाँ, टूर, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें आपके साथ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पर्वत कराता है। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के रूप में। शनि का पर्व और यहाँ शनि के पर्व को देखूँ तो यहाँ एक वो रेखा मिल गई जिसके कारण कहा जाता है पक्की लंबी रेखा, जो व्यक्ति के जीवन के अंदर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास भाग्य नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ बिखराव के साथ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईश्वर आपको 2 टाइम की रोटी और बिल्कुल मजबूती के साथ कुछ ना कुछ कार्य देता रहेगा। तो ऐसी बात नहीं, बिखराव के साथ धन रेखा है तो मैं बहुत करोड़ों का हाथ नहीं कह सकता, लेकिन आपके जीवन की पूरकता को बनाती हुई ये रेखा है। ये वो रेखा है कि लंबी खड़ी हो जाए तो पैतृक संपत्ति का सहयोग मिलता है। थोड़ा सा क्रॉस बना जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होता है, भले ही विद्या ना हो उसको, लेकिन उसकी याददाश्त बहुत सुंदर स्वरूप से होती है और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है, सामान्य संसाधन भी दिखा लेती है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर हृदय रेखा के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह बने,
यानी कि ये वो एक्स के चिन्ह हैं जिनकी वजह से या दीप जैसी स्थितियां आगे फिर एक्स बन रहा है। तो कुल मिलाकर चिंतन के लिए दर्शाने वाली वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, जिससे आप मन से कहीं से भी संतुष्ट नहीं हैं कि मेरा मन जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहता। इस प्रकार का यहाँ पर हृदय रेखा है और थोड़ा सा पेट भी खराब रहता होगा। आइए बात करता हूँ मंगल के पर्व की, जिसको कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी एक्स का चिन्ह मकान नहीं बनने देगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये रेखाएं आपके पास में बहुत संघर्ष कराती है और संघर्ष से धन का स्थिति मजबूत नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे भी एक्स के चिन्ह है। तो थोड़ा सा वर्तमान में आपको ध्यान रखना होगा, बीमारी का, झगड़े झंझट का, कोर्ट कचहरी का, पेट खराब का, एक्सीडेंट का, इस तरह की स्थितियां यहाँ मंगल के प्रथम पर्व के साथ साथ द्वितीय पर्व पर भी बनी हुई है, क्योंकि द्वितीय पर्व का प्रभाव यहाँ तक मंगल के साथ जा रहा है। तो आपको बीमारी, झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, पत्नी से झगड़ा झंझट, इस तरह की स्थितियां द्वितीय पर्व और मंगल पर्व दोनों ही दिखला रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा पूरे हाथ को पार कर जाए तो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ में टूर, ट्रैवलिंग, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा व्यक्ति कई बार तो विदेशों तक भी पहुंच जाता है। भले ही मजदूर है लेकिन विदेशों तक में जाके व्यक्ति मजदूरी कराता है। तो कुल मिलाकर ये आपके पास बहुत मजबूत रूप से ये रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपका जरूर खराब है, थोड़ा सा एक्स है, विचारधारा पर कंट्रोल रखिए, थोड़ा सा नीचे से संबंध बनता है, खान पान पर ध्यान रखिए, किसी भी बुरी संगत से बचिए, कहीं ना कहीं केतु का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, स्त्रियों से सावधान रहिएगा और साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी और बुरे लोगों की संगत और खराब खान पान, ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ती हैं। चंद्र पर्वत की रेखा का यहाँ पे आयु रेखा से संबंध हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भागदौड़ लगी रहती है, तो बार बार भागदौड़ का संबंध आपके हाथ से आता है। अब देखिएगा व्यापारिक रेखा के रूप में कह दीजिए, यहाँ से ये रेखा गई और जा करके इसका सीधा बुध से संबंध है। फिर वही आपका पहला सवाल, क्या मैं विद्या सीख पाऊंगा? इतनी शानदार बौद्धिक रेखा आपके पास कि इसके आपके पास याददाश्त सच्ची रहेगी और आप इससे लाभ उठा सकते हैं व्यापार में भी और नौकरी में भी। तो ये वो रेखा फिर दोबारा से दिखाई दी कि आपके साथ कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ने का संबंध बन सकता है, इस प्रकार का संकेत यहाँ भी नजर आया है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के लिए। भाग्य रेखा का उदय भी आपकी इसी बुद्धि रेखा के साथ निकल करके और ये सीधा सीधा चला गया और जो कहता है कि दूर स्थानों से ही जुड़ना पड़ेगा तभी आपके जीवन के अंदर जो है आमदनी के स्रोत बनेंगे। यानी कुल मिलाकर टूर, ट्रैवलिंग और यहाँ पर भाग दौड़ का संबंध फिर निकल करके आया। उसके बीच में राहु रेखाएं आई हैं तो जरूर वो उठा पटक करती हैं, भाग दौड़ ज़्यादा कराती हैं, इस तरह की स्थितियाँ दिखलाने वाली ये रेखाएं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है और संसाधनों का शुक्र पर्व देखता हूँ तो इसमें भी एक्स का चिन्ह यहाँ पर आ गया नीचे की तरफ और साथ ही साथ सामान्य सा आपका शुक्र पर्व यानी कि संसाधन भी देता है, तो सामान्य अपने आप में आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से ज़्यादा चमक नहीं रही हैं, इसलिए उनके बारे में यहाँ पर बताना पत्नी के हाथ से ही बता पाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बताया। अब बताता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बिल्कुल मणिबंध तक नीचे तक जाकर पहुँच गई, यानी कि 85 के आसपास की आयु रेखा भी यहाँ पर है। ये रेखाएं आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो सवाल है सबसे पहले, क्या मैं विद्या सीख पाऊंगा? अब मुझे कोई शिक्षा का योग नहीं और साथ ही साथ शिक्षा की रेखा की बात करते हैं तो ये वो रेखा ऊपर में फिर आपको बता देता हूं कि ये जब रेखा हो जाती है तो मैं कहता हूं भाई आदमी व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है। मैं आपको भी ये बात कहता हूं कि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा और गुना दो चीज में फर्क होते हैं। कभी कभी इंजीनियर उस काम को नहीं कर पाता जिस काम को एक लेबर वर्क का व्यक्ति कर जाता है। तो आपके सभी पर्वतों से अगर मैंने देखा तो ये बात बार बार निकल करके आई कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल निराशा अपने मन के अंदर न रखें। आपके पास शिक्षा की मजबूती पूरी है, आपके पास याददाश्त पूरी अच्छी है। आप चाहें तो लिखना पढ़ना बहुत आराम से सीख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके भी। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि विद्या नहीं सीख पाएंगे। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि आप में वो बल है। बुढ़ापा कैसा के लिए पूछा आपने? बिल्कुल निश्चित रूप से आयु रेखा बहुत मजबूती के साथ थी और ईश्वर कृपा से यहाँ पर भाग्य रेखा भी मजबूती के साथ है। बढ़िया बुढ़ापा आपका रहेगा।
आपने कहा वाहन मकान सुख कैसा। देखिए वाहन मकान सुख आपको मैंने बताया पैतृक भी है, और जहाँ तक सवाल है आपका वाहन मकान सुख का, ऐसी बात नहीं है। ये सब आपके पास वर्तमान में भी होने चाहिए और आगे भी आप उनको सही रूप से बना पाएंगे। तो वाहन मकान सुख अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास में सामान्य रूप से दोनों ही रहेंगे। बहुत लग्जरियस जीवन नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य रूप के जो संसाधन होते हैं वो आपके पास रहेंगे। तो मैं आपको सपने नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा अभी नहीं चमक रहा कि जिसके हिसाब से मैं कह दूं कि वाहन मकान सुख आपका बहुत स्टैंडर्ड का होगा। आपने आगे पूछा कैरियर कैसा होगा। तो चलिए मैं आपकी एज के 41 पर पहुंचता हूं। जब मैं आपके 41वें वर्ष पर पहुंचता हूं तो यहाँ से ये स्पष्ट रेखा आपकी एकदम सही रूप से जा रही है। इसके साथ में सहयोगी रेखा भी है, कुछ साइड में भी करना चाहते हैं, और उस रेखा पर राहु रेखा वो ज़्यादा लाभ नहीं दे पाती क्योंकि उसमें राहु रेखा कट रही है। तो कुल मिलाकर के आपके पास आगे वाला समय में आपका कैरियर ठीक ठाक होगा। तो सारी हाथ की रेखाओं पर पहुंचने के बाद मैं एक निचोड़ पर पहुंचा हूं कि आपको आने वाले टाइम में यहाँ से काम वाम आमदनी तो आपकी सही चलती रहेगी, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है आपको। एक तो देखिए बीमारी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति मैं कहूँगा ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा झगड़ों से, झंझट से, कोर्ट कचहरी से, पत्नी के विवाद से, ये मुझे आने वाले 3 साल में कुछ ये स्थितियाँ ज़्यादा दिखलाई पड़ती हैं। तो इनसे आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि बुद्धि रेखा के आखिर में एक्स भी आ गया था। तो यहाँ इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। तो बस ये तो मैं सावधानी कहूँगा। और थोड़ा सा मैं पूजा पाठ बता देता हूँ, और नग आपका अगर ये आप कर लेंगे तो आपको इन चीज़ों की दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि जब ये अड़चने आती होती हैं तो व्यक्ति पूजा पाठ करता नहीं है। देखिए मैं तो आपको सावधान कर सकता हूँ, करिएगा तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसको रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। साथ ही आप बजरंग बाण, संकट नाशन गणेश स्रोत और बजरंग बाण नित्य कम से कम अगर आप पढ़ें ना तो सुने जरूर। तो इनको दोनों को सुनते रहिएगा। और एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए फायर ओपल पहनना, जो आपको आपके काम धंधों में अच्छी तरक्की उन्नति दिलाएगा। संतान का सुख सहयोग, पत्नी का सुख सहयोग, पूरा नग जो बनता है आपके हाथ का फायर ओपल बनता है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, मैं आपको दिखला भी सकता हूँ और बनवा कर पहुँचा भी सकता हूँ। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।